कांशीराम के एक थप्पड़ ने बदल दी थी पत्रकारिता। थप्पड़ के बाद ही भारत में उग्र हो गई थी पत्रकारिता। क्या मायावती और कांशीराम के रिश्ते की बात आशुतोष ने पूछ ली थी? इस किस्से की शुरुआत हम 1998 से करेंगे। सुबह का वक्त था और मीडिया के कैमरे के साथ एक घर के बाहर रिपोर्टरों की भीड़ लगी थी। अंदर थे दलित नेता कांशीराम। जब वो बाहर निकले तो सभी पत्रकार बाइट करने के लिए उनकी ओर लपके, लेकिन कांशीराम ने पत्रकारों से बातचीत करने से इनकार कर दिया। इस पर कुछ पत्रकार पीछे हट गए, लेकिन कुछ पत्रकार अड़े रहे। तभी कांशीराम ने एक रिपोर्टर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस रिपोर्टर का नाम था आशुतोष। इसके बाद कांशीराम के समर्थकों ने आशुतोष के साथ खूब धक्का मुक्की की, जिसकी तस्वीरें टीवी पर खूब बार बार दिखाई गई। कई मिनट तक ये मारपीट और धक्का मुक्की का खेल चलता रहा। आखिरकार उस दिन रिपोर्टर आशुतोष ने कांशीराम से ऐसा क्या पूछा था कि उन्हें इतना गुस्सा आ गया कि सरेआम दर्जनों कैमरों के सामने आशुतोष को कांशीराम ने थप्पड़ जड़ दिया। क्या बात है? 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 क्या उनसे मायावती के साथ रिश्तों पे सवाल पूछा गया था? ये बात कभी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन आमतौर पे शांत रहने वाले कांशीराम ने जिस मामूली रिपोर्टर को थप्पड़ मारा, उसके बाद वो फेमस हो गया और यहाँ से पत्रकारिता ने एक टर्न लिया और शांति से समाचार पढ़ने का सिलसिला खत्म हो गया। यहाँ से शुरू हुई तेज तर्रार और मुंह में माइक डाल देने वाली पत्रकारिता। और आशुतोष ने इस थप्पड़कांड के बाद बेपनाह तरक्की की। उन्होंने पहले एक रिपोर्टर से संपादक तक का सफर बेहद कम समय में तय किया। उसके बाद 2014 में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शायद उन्हें उम्मीद होगी कि पत्रकारिता जैसी तरक्की यहाँ भी होगी और तेज होगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ तो राजनीति को अलविदा कहते बने। हालांकि उन्होंने कभी खुलकर अरविंद केजरीवाल की बुराई नहीं की, पर इशारों ही इशारों में कई बार समझाया कि वो अरविंद केजरीवाल के एकाधिकार से परेशान थे। लेकिन जब तक टीवी पे बैठ कर ये डिबेट करते रहे, इनके ऊपर ये आरोप लगे कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल का पक्ष लिया। वो आशुतोष अब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? अब तो वो कई टीवी चैनलों पे राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर बैठते हैं और एक अपना वेबसाइट भी चलाते हैं। आशुतोष केंद्र सरकार के लगभग हर फैसले के विरोध में नजर आते हैं और 1998 के थप्पड़ कांड को आशुतोष पूरी तरह भुला चुके हैं। लेकिन आखिर क्या आशुतोष ने कुछ ऐसा पूछा था जिसकी वजह से कांशीराम को गुस्सा आ गया था? वो सवाल आज तक लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि वो इतनी तेजी से सब कुछ हुआ कि कोई भी सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया। कांशीराम ने थप्पड़ जड़ा और देखते ही देखते कुछ सालों में आशुतोष इस देश के तमाम नामी एंकरों में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।